मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। ये इस किस्म की वो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। और दोस्तों फिर से आप सभी को एक बार दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार की दीपावली दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है, और स्पेशल होने वाली नहीं हो चुकी है। एक तरफ जहां पे हमारे देश के हर एक नौजवान, हर एक देशवासी अपने घरों में दीपावली बड़े खुशी से त्योहार मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी बीएसएफ के साथ दोस्तों बॉर्डर पर दिवाली सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी बीएसएफ के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी न्यूज सामने आई है। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे चाइना के और हिंदुस्तान के जितने भी हमारे फौजी अफसर्स थे, बड़े अफसर्स थे, वो बॉर्डर पर किस तरह से एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दोनों ही देशों ने लद्दाख को भूलकर अपनी अपनी जो सेना थी, अपनी अपनी जो आर्मी थी, उसको पीछे बुला लिया है। तो हमारे साथ अब भाई चाइना भी ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ट्रेड करने के लिए उन्होंने लद्दाख को भूलकर अब हमारे साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अब चाइना ने पाकिस्तान को दो खरी खोटी सुनाकर आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए और दिवाली स्पेशल को लेकर प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन भी देना बिल्कुल ना भूले। तो चलते हैं दोस्तों, जाते हैं क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है, वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को, जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? समझ रहे हो? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फायदा देखा, अपना मफाद देखा, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने, वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। बस हवा निकल गई। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चले? फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि 4 साल से अभी तक जो है वो पॉलिटिकली इतने हम लोग गिर चुके हैं कि ठीक है, हमारी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंसल्ट्स होती हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या बिहेवियर उनके। ओवरऑल हम एज अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पीटीआई या नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमें बुरा लगता है इस चीज़ से। क्या सर, इन सियासतदानों ने ना तो अपनी इज्जत छोड़ी है, ना ही पाकिस्तानियों की इज्जत छोड़ी है, ना ही पाकिस्तान की इज्जत छोड़ी है। मतलब कुफार कभी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो एक हकीकत है। तो इस वजह से देखें, जो कुफार हैं वो आपस में मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। आप शुरू से देखती आई होंगी कि बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से ज़ेर करने की वो कर रहे हैं। तो वैसे तो हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए, अच्छी बात है, ताल्लुकात कायम होने चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। ये इस किस्म की वो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। बस
हवा निकल गई। सर यानी कि आपको ये लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे अब? इतना तो मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर सी बात है इससे शो तो यही हो रहा है कि पाकिस्तान की सरहदें उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। हमारी फ़ौज जो कि हर वक्त माशाल्लाह हर लम्हा हमारी हिफाजत के लिए वो खड़ी हैं, तो वो उनको मज़ीद थोड़ा सा उनको अपनी आँखें मतलब उकाब वाली आंखें रखनी होंगी, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, LAC पर इस वक्त दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो है दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फौजी उन्होंने अपनी अपनी हटा ली हैं वहाँ से। देखें ये उनका आपसी जैसे भी है उनका आपस का अमन यही 5-6 साल तक पहले ये एक दूसरे को खा रहे थे, तो रुको जरा, एक दूसरे को खा रहे थे। और एज ए पाकिस्तानी नेशन हमारा नज़रिया जो है वो सिर्फ यही है कि हमें जो अपने मुल्क का है उनमें जितने भी हमारी अक़लियतें हैं उनको मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए, हक़ राय की आज़ादी होनी चाहिए, जो हम हो रही है। आप देखते हैं कि मेरे अपना एक ईसाई दोस्त है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है, हमारे साथ गपशप, हमारे साथ खाना पीना, तो हमारे पास वो है। जो बात रही कि वो लोग आपस में मिलकर और फिर उसके बाद मुसलमानों को, तो ये चीज़ सिंचियांग में हो रही है, चाइना में कत्लेआम हो रहा है, तो आप कैसे हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। यही तो हमारा वीक पॉइंट है कि इंडिया में अगर कोई किसी मुसलमान पे जुल्म हो जाए तो हम लोग सोशल मीडिया पे आँख देख के चीखते हैं, लेकिन चाइना में जो कुछ हो रहा है वो हमें पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। शाबाश। उसकी वाहिद वजह यह है कि आपके पास इंडिया पे भी आप चीखते तो नहीं हैं। चीखना एक दूसरी चीज़ होती है, चीखना और बात सामने रखना डिफरेंट चीज़ है। सिर्फ चीख के चले जाना ये नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखें, चीखना ज़रूरी नहीं है। तो रहने दो फिर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो है मैसेज डिलीवर किया है। हमें भी इस चीज़ को ध्यान देखना चाहिए कि हम अपनी पाकिस्तान और इंडिया हमारा जो मसला है कश्मीर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक नासूर बन के हमारे जो है हमारे दरमियान जो है एक वो पैदा हुआ है। हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और जारी बात नेगोशिएशन से बातचीत होती है, उन्होंने आपस में नेगोशिएट किया है, बातचीत की है, वो एक पॉइंट पे आए हैं। इसी तरह हम अगर दोनों जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठ जाएँ, एक अच्छी कॉन्फ्रेंस कर लें, एक दम मैटर को सॉल्व कर देना कि हाँ यार ये इशू है और इसको हमने इस मोड पर जाकर इसको हमने सॉल्व कर लेना। इस तरह जो है बेवजह लाइन पे फायरिंग वगैरह हो रही है, नाहक लोग जो हैं जहाँ बहक हो रहे हैं, इस चीज़ को हमने ना ये अगर हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे तो इस चीज़ से हम बच जाएंगे। खत्म। सर इंडिया तो इस मुद्दे पे हमसे बात भी नहीं करना चाहता। आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने SCO मीटिंग होस्ट की थी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ना उन्होंने ट्रेड पे बात की, ना उन्होंने कश्मीर पे बात की। वो आए हैं, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड की और चले गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब का भी यही स्टांस है कि कश्मीर के मसले पे हमारा बात करना बनता ही नहीं, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मामला ख़त्म कर दिया है। देखिए हमारी तरफ से तो फिर भी एक किस्म का पॉजिटिव उनको जवाब देना चाहिए, अगर वो इनकार कर भी रहे हैं ठीक है, लेकिन ये उनकी तरफ से अब ये है, लेकिन इसको मामले को हल करने के लिए निगोशिएशंस ही हैं जो बेटर हल बनेगी। लेकिन हमारी तरफ से वही है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि उनको बातचीत पे लेके, अगर वो नहीं आते फिर भी हम एज अ मुस्लिम होने का हम कहें कि यार चलो आप हमारी तरफ से ट्राई यही होगी, हम कोशिश करते हैं। कौन है ये लोग? एट द पॉइंट मैं ये बात करूँगा कि यार अगर आपकी जो डिस्कशन थी कि अगर इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया तो पाकिस्तान को भी यही इम्पैक्ट देना चाहिए कि यार वो हाथ मिला रहे, वो लोग दीगर ममालिक के साथ अपने जो है अभी भी वक्त है, अकल के नाखून ले लेने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल दोस्तों, इनको अकल के नाखून अब चबा लेने चाहिए ताकि जो इनके तरफ होने वाली पाबंदियां हैं, इनकी तरफ होने वाले जो झुकाव है वो तो बिल्कुल अब खत्म हो चुके हैं, जो कि चाइना ने इनकी तरफ से रुख अपना वापस कर ही लिया है। तो आखिरकार इनको अब मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हिंदुस्तान के सामने आकर घुटने टेक दे और कश्मीर को भूलकर ये थोड़े से अपने देश को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही तक थी हमारी वीडियो। आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों हमारी वीडियो को लेकर दोस्तों, और इस दिवाली को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई। प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।